चूल्हे लेकर आओ और इसकी शलवार में वो छोड़ो। पुलिस ने हमारी पूरी बॉडी की चेकिंग की है और हमारे कपड़े तक उतरवा के चेकिंग की है। उसके सामने मैं नज़मा के सामने इंस्पेक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा कि मेरी मतलब कि तुम्हारे पास ही चीज़ें निकालो। एक ने मेरा बाजू मरोड़ा हुआ था और दूसरे ने यहाँ पे पैर रखा हुआ था और मेरा बाजू मरोड़ा था, और एक मेरे पीछे था जो पीछे से मारी जा रहा था, कभी यहाँ मारता था, कभी यहाँ और कभी यहाँ पे पाँव पे भी। हमारे ज़ाती जो मामला हैं उनमें भी उन लोगों ने दखल-अंदाज़ी दी है कि आप लोग शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, आप कब से काम कर रहे हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो। मॉडल टाउन क्लब की मसीही कारकुनों पर लीगी एमपीए उस्मा कारदार का गलत इल्जाम। नहाने गई थी, मेरे बैग से जेवर क्यों चुराए। लीगी एमपीए ने स्विमिंग पूल पर काम करने वाली लड़कियों पर पुलिस से तशद्दुद करवाया और पंजाब पुलिस के एहलकारों की गरीब लड़कियों के साथ ज्यादती। हमारे ज़ाती जो मामला हैं उनमें भी उन लोगों ने दखल-अंदाज़ी दी है कि आप लोग शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, आप कब से काम कर रहे हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो। बहुत अलग अलग सवाल हमसे पूछे गए हैं और थाने में भी हमें बहुत टॉर्चर किया गया। हालांकि वो जन लोगों ने भी ये कहा कि हम आपके सारे कपड़े उतरवा के तो हम आपकी सेफ्टी खुद करेंगे। अंदर रही हैं और अपना बैग उन लोगों ने बाइक से निकली शावर लेके, वहाँ से वो आई हैं तकरीबन 15-20 मिनट बाद, और उसने आते ही हम पे अटैक कर दिया कि आप लोग चोर हो, आप लोगों ने ये चोरी की है, आप लोगों ने ये चोरी आप निकाली है। ये इतनी देर तक पुलिस उन लोगों ने बुला ली है और आते ही जो है ना पुलिस इंस्पेक्टर उसने कहा है कि आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप लोग चोर हो। फिर फरीना और मिस लहरी पे उन लोगों ने अटैक किया कि आपने चोरी की है, आप ही लोग चोर हो। तो उनके साथ मैं पानी में स्विमिंग करवा रही थी, तो जैसे ही वो आई तो मेरे तो पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं, तो मैं उनके साथ थी। तो वो जब बाहर गई हैं तो तकरीबन टाइम हो गया था 5:15। मैं मेरे क्लाइंट्स थे उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जो मेरी रेगुलर डिसेबिलिटी है। मैं होटल की स्टाफ हूँ और जब ये वो 5:30 के करीब शावर लेके बाहर गई हैं तो मैं भी शावर लेके बाहर मतलब आने का टाइम हो गया क्योंकि अफ्तार का टाइम था। तो 5:30 के करीब वापस आई हैं तो आके कहना शुरू कर दिया कि मेरे इयररिंग्स घूम गए हैं, किसके तुम चारों में से किसके पास हैं। इंस्पेक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा कि मेरी मतलब कि तुम्हारे पास ही चीज़ें निकालो। पुलिस ने हमारी पूरी बॉडी की चेकिंग की है और हमारे कपड़े तक उतरवा के चेकिंग की है। उसके सामने मैं नज़मा के सामने एक दफ़ा सर चेकिंग नहीं हुई, 2 दफ़ा चेकिंग हुई है। हम कह रहे हैं 1 दफ़ा चेकिंग हुई है। फिर उसके बाद जब मैं नज़मा ने पुलिस बुलवाई है, पुलिस हमें ले गई है। पुलिस ने कहा हम तुम लोगों को नंगा भी कर सकते हैं, हम अपने सामने भी आप लोगों के कपड़े उतरवा के हमें चेक कर सकते हैं। ऐसा करो, वो चूल्हे लेकर आओ और इसकी शलवार में वो छोड़ो और जो करंट वाली तार है वो इसको लगाओ, ये खुद ही मानेगी। मैंने कहा नहीं सर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ पैर उठी है और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा मैं इतनी मार नहीं खा सकती हूँ और उन्होंने कहा इसको उधर ले जाके तो बोलने का मैं बंद कर दूँ। उधर एक पुलिस वाला बैठा था, उन्होंने पूरे 2 घंटे स्ट्रेट खड़ा कर दिया। उर्दू क्रॉनिकल के जराये के मुताबिक उस्मा कारदार के गुमशुदा जेवरात उनके घर से ही मिल गए। पुलिस से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया।